अन्ना प्रथा से परेशान बुंदेलखंड के किसानों ने अब नई तरकीब आजमा ली है। उन्होंने रामदाना और पिपरेटा की खेती को एक साथ करके अपनी आय को दोगुना किया है। साथ ही अन्ना जानवरों से छुटकारा भी पा लिया है, क्योंकि रामदाना अन्ना जानवर नहीं खाते हैं, जिसका फायदा किसानों को लगातार मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस खेती को कैसे किया जाता है और कब बुआई होती है और कितना लाभ होता है। मैंने जब खेती की शुरुआत की थी तो उस समय जो परंपरागत खेती है उस पे ही मैंने काम शुरू किया था, लेकिन मैंने देखा कि इससे जो है इनकम नहीं हो रही है, घर का परिवार नहीं चल पा रहा है। फिर मैंने उसके बाद सब्जी पे गया, लेकिन आज मैंने इससे भी देखा कि इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। आज की डेट में पूरा गांव में सारी औषधि खेतियां कर रहा हूं और मेरा जो काम है, मैं हर बार नई इनोवेशन के तौर पे नई फसलें करता हूं। इस बार मैंने जो है पिपरेटा के साथ रामदाना की खेती की हुई है। जो पिपरेटा की वैरायटी है, मेंथा की वैरायटी, बाकी सारे किसान जो है ऑयल के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं इसका जो है यूज है मेरा पत्ती के लिए मैं यूज करता हूँ। इसका ऑयल पे यूज नहीं है जो चाय पे यूज की जाती है। इसका जो रेट है ऑर्गेनिक तरीके से किया है, मार्केट में इसका रेट 140 से 150 रुपये तक है। वही चीज़ इसका उत्पादन जो है लगभग 2 से 3 कुंतल तक बड़े आराम के साथ बीघे से निकल जाता है। और इसी के साथ मैंने इसी में जोड़ के रामदाना लगाया, जो अगली साल का रेट रहा था कटाई के बाद वो 80 से 90 रुपये केजी रहा था। आज भी मैंने दोनों तरीके से लगाया और मुझे ये लगा कि ये शायद हमारे लिए बोनस लास्ट ये है कि हमें जो सरकार की मंशा है, मेरा उद्देश्य था कि अधिक कैसे इनकम की जाए। तो उसके पहले मैंने उसी प्लॉट पे एक हिबिस्कस की फसल लगाई थी, जो 270 से 280 रुपये केजी का रेट दे के गई है मुझे। और वो खेत मैंने जो जुलाई में लगाया था और मेरा दिसंबर में खाली हुआ। दिसंबर के बाद मैंने पिपरेटा और इस पे काम किया है और ये फसल आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर फसल है और कितना अच्छा मुझे मुनाफा देगी। इसके साथ हमारे जो किसान हैं, जो बुंदेलखंड है हमारा, वहाँ आदिकाल से औषधियाँ होती रही। जब मैंने जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैंने देखा कि जो बुंदेलखंड में पहले से ही औषधियाँ होती रही हैं, तो अभी भी चूँकि पूरे देश दुनिया में जो है इसकी डिमांड है, तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया। आज मैं जो है करीब औषधियों में कैमोमाइल, हिबिस्कस, चकोरी, किनोवा, चिया सीड, तुलसी, वन तुलसी और अपराजिता, गुलाब, ये सारी जो है खेतियां कर रहा हूं। और मेरे साथ मेरे गांव के लगभग 1000 किसान इस खेतियों को कर रहे हैं। और इसके साथ मेरे गांव में जो मजदूर है, वो मजदूर भी को पूरी साल एक मजदूरी मिलती है और अच्छी खासी मजदूरी मिलती है। जो गांव पहले जो 2007 के पहले जो मजदूर हमारे बाहर जाते थे, आज की डेट में वही मजदूर स्वयं अपने गांव में ही कुछ फसल से और बाकी कुछ दूसरों की फसलों के साथ रोजगार मिलके काफ़ी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सारे लोग संपन्न हो रहे हैं। जो सरकार की मंशा दोगुनी की है, तो वो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे गाँव ने वो दोगुनी से ज़्यादा जो है इसको पा लिया है। तो लगभग आज अगर बात की जाए तो आपके गांव में कितने प्रकार की खेती आप कर लेते हैं और कितनी उसकी आय हो जाती है किसानों की? मतलब कितने किसान जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी अगर बात की जाए तो आय कितनी होगी? सर, लगभग जो औषधि खेती के ऊपर देखा जाए तो लगभग करीब 10 से 12 खेतियाँ इस तरीके की हैं जो हमारे किसान कर रहे हैं। जो 3-4 फसलें इस तरीके की हैं कि जो बड़े लेवलों पे, मतलब इनको अगर हम 10-20 टन 50 टन की बात रखें, जो जैसे 3 फसलें ऐसी हैं, चकोरी, तुलसी और कैमोमाइल, हिबिस्कस, ये लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास लगभग सारी खेतियां की जाती हैं। बाकी छोटे छोटे कोई गुलाब की खेती हो, सहजन की खेती हो और ये इस तरीके की जो खेतियाँ चिया की खेती हों, ये लगभग 5 से 10 हेक्टेयर ज़मीन पे ये भी खेतियाँ की जा रही हैं। और नई जो खेतियों की जो डिमांड आ रही है, वो खेतियाँ जो है और भी नई चीज़ें बढ़ के नए इनोवेशन भी चल रहे हैं, नई खेतियाँ हम लोग कर रहे हैं और उसमें अच्छा खासा जो है मुनाफा भी हम कमा रहे हैं। रामदाना और पिपरेटा की इंटरक्रॉप खेती कितनी लाभदायक है और किसान इस ओर क्यों रुचि ले रहे हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सालमी से।
एक्चुअली इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर 2 फसल ली है, अगर एक फसल किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो दूसरी फसल में हमको कुछ ना कुछ इनकम मिल जाती है। तो अगर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो अभी किसान क्या कर रहा है कि रामदाना और मिंट की इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, क्योंकि रामदाना जो है उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है, तो उसके बीच में मिंट की खेती हो जाती है। तो रामदाना की भी मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे किसान जो है बेच पा रहा है, साथ ही जो फैक्ट्रीज़ हैं वो किसान से आके मिंट खरीद लेती हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स भी, जैसा कि किसान ने बताया कि करीब 1 एकड़ में उनको 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से मिल जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने के बाद। और जैसे अगर हम चाहें तो अपनी जो हमारी फसलें हैं, जैसे कि हमारी धान है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बुंदेलखंड में भी धान होता है, ऐसे क्षेत्रों में भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट ऐसा आए हैं, शोध ऐसे कामों में हुआ है, जैसे कि अगर धान के साथ हम लोग ब्राह्मी की खेती करें, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करें, तो भी वो सर्वाइव कर जा रही है, क्योंकि धान को पानी चाहिए और मेडिसिनल प्लांट्स को भी पानी चाहिए। तो कई जगह पे देखा गया है कि अगर किसान भाई जो है धान के साथ अगर हम लोग ब्राह्मी की खेती करें तब भी वो सर्वाइव कर जा रही है। तो ऐसे में हमें कम से कम 2 से श्योर्ड इनकम मिलती है। अगर 2 नहीं, 1 डैमेज हो गया तब भी हमको 1 से मिल जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग यहाँ के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। अच्छा, रामदाना का मैम प्रयोग कहाँ होता है, और इससे एक बुंदेलखंड के बताते हैं कि जो जानवर अन्ना प्रथा है उससे भी छुटकारा मिल रहा है किसानों को? हाँ, ज़्यादातर जो मेडिसिनल प्लांट हैं, एरोमेटिक प्लांट हैं, जैसे कि सिट्रोनेला है और तुलसी है और रामदाना है, इस तरह के प्लांट जानवर कम खाते हैं बहुत, क्योंकि इनको एक प्रकार से स्मेल आती है। तो अगर कहीं पे अन्ना की समस्या ज़्यादा है या छुट्टा पशु घूम रहे हैं यहाँ पे, वैसे अभी यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हैं तो पशु काफ़ी कम आते हैं। पशु रामदाना खाना पसंद नहीं करते, पशु जो है तुलसी का पेड़ नहीं खाते हैं। तो उन एरिया में जहाँ पे समस्या है वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इन प्लांट्स को। अन्य परंपरागत खेती से किसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन इसमें कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक तरीके से की जाती है। कम खाद का उपयोग करके किसान अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, हमीरपुर।